हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस टेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। रेजिस्टेंस रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को अलाउ करता है ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सके। रेजिस्टेंस सर्टेनली अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस कभी कभार इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज भी करता है, हालांकि इसका काम ही होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना। फर्दरमोर द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक अपर केस लेटर ओमेगा। जबकि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है वो ओम्स होती है, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है ग्रीक अपर केस लेटर जो कि ओमेगा होता है, जो कि आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रेजिस्टेंस रेफर टू द मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट फ्लो इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या कहता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज कर देता है ताकि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट में जा सके। तो ये मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस के बारे में। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी नो द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, the electric resistance of a conductor is the product of resistivity of conductor and the conductor's length divided by the conductor's cross section area। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास लेंथ हो और क्रॉस सेक्शन एरिया हो किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, हमको गिवन हो, लेंथ गिवन हो और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन हो किसी भी कंडक्टर का, तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होगा। उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वो प्रोडक्ट हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर से। और क्या होगा, और कंडक्टर की जो लेंथ है वो डिवाइड हो जाएगी कंडक्टर्स के क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो ये था फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फिर हम देखते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एनी मटेरियल। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ एनी मटेरियल, यानी जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब किसी भी मटेरियल की लेंथ भी बढ़नी चाहिए, ठीक है, और किसी भी मटेरियल की लेंथ जब बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हमको किसी भी मटेरियल की लेंथ बढ़ा देनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया की, यानी जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, और जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे तब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। फिर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एनी अदर फैक्टर इज कॉल्ड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यानी रेजिस्टेंस इसके अलावा एक और फैक्टर पे डिपेंडेंट है जिसका नाम है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अगर मटेरियल ऑफ कंडक्टर अच्छा होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर मटेरियल ऑफ कंडक्टर गंदा होगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं। तो जो रॉ है यानी ग्रीक लेटर है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन किन चीज़ों के होता है, लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आप बताइए कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं। लेंथ ऑफ मटेरियल को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ ऑफ एनी मटेरियल के। अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और अगर हमने किसी भी मटेरियल, किसी भी कंडक्टर का मटेरियल अच्छा रख दिया तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एनी अदर फैक्टर इज कॉल्ड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि रॉ जो है एक ग्रीक लेटर है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब मैं आपको रॉ के बारे में बता देता हूँ। रॉ यानी रेजिस्टिविटी। तो रॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। जो रॉ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल के, यानी अगर हमको रॉ बढ़ाना है तो हमको मटेरियल का टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर रॉ बढ़ेगा तो मटेरियल ऑफ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर रॉ कम होगा तो मटेरियल ऑफ टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। हियर रॉ इज कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनल कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे जो रॉ है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल कहा गया है, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं किसी भी मटेरियल की। तो ये मैंने आपको बता दिया रॉ के बारे में।
रॉ के बारे में एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पेपर में पूछी जा सकती है। रॉ की एसआई यूनिट क्या होती है? रॉ की एसआई यूनिट होती है ओम्स मीटर। अब हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में एक बेसिक कंपैरिजन या फिर आप डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसको 5 बेसिस पे पढ़ेंगे: डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सिंबल और डिपेंडेंस। तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस के डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी का सब्सटेंस है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशंस। ये रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल को डिफाइन करता है जिसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। फिर हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू PLA, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रॉ लेंथ डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू R इंटू A, यानी रॉ इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय में लेंथ। एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम्स। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम्स मीटर। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं और रेजिस्टिविटी को हम P से डिनोट करते हैं। डिपेंडेंस देखते हैं। तो डिपेंडेंस किस किस पे डिपेंड है? रेजिस्टेंस, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर, यानी कि इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं और इन पे डिपेंड भी हैं, आप ये सब भी कह सकते हैं। अब हम रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस देखते हैं। रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस है टेम्परेचर, यानी रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, कंडक्टर और टेम्परेचर पे डिपेंड है, और जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।